नमस्कार साथियों, आपके लिए एक विशेष जो खबर थी वो मैं आपके सामने लेके आया हुआ हूँ और उस खबर का आपके केस पर क्या असर पड़ेगा, इस पूरे केस पर क्या असर पड़ेगा, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो साथियों, 22 तारीख को पूनम रानी का जो केस था वो डिस्कस किया था हमने, इसका क्या रिजल्ट निकलेगा और कैसे ये होगा। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आ गया है, क्योंकि मैंने जब वीडियो बनाई थी तो आपको मैंने बताया था कि वहाँ पर जो तेजिंदर जी हैं वो इसके जस्टिस रहेंगे और वही इसको केस को देख रहे थे लगातार। लेकिन अभी जब थोड़ी देर पहले इसका अपडेशन हुआ है और वो 19 तारीख को भी अवेलेबल नहीं थे, इसी वजह से केस की जो हियरिंग थी वो 22 तारीख को दे दी गई थी। उनकी तबीयत सही नहीं थी, तो यहाँ पर अब जो केस है वो बदल गया है। और अब आप देखिए यहाँ पर जो हमारा स्टेटस जो पहले यहाँ पर जस्टिस तेजिंदर सिंह ढींडसा दिखा रहा था, यहाँ पर ये है 22 अप्रैल की डेट, देखिए यहाँ पर 22 अप्रैल की, और अब यहाँ जस्टिस महावीर सिंह सिंधु का नाम आ गया है। तो साथियों, ये बहुत बड़ी चेंजेज है और इसका क्या असर पड़ेगा इसके ऊपर भी मैं बात करूँगा, साथ ही और वीडियो से संबंधित बातें भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप इसको एक सब्सक्राइब का जो बटन है नीचे, आप उसको प्रेस कर लें और जल्दी ही नोटिफिकेशन पाने के लिए इस तरह के नोटिफिकेशन पाने के लिए इसको ओपन कर लें और उसको सेव कर लें नोटिफिकेशन को, ताकि आपको तुरंत जो भी है न्यूज़ वो मिल जाए। तो ये काफ़ी बड़ी खबर है और इसके बारे में मैं पूरी डिटेल बताऊंगा। आपने देखना है कि ये जो था हमारा पूनम रानी का जो केस था वो 22 तारीख को, इसकी मैंने पूरी डिटेल बताई थी कि 22 तारीख को ये था। इसके साथ ही जो क्वेश्चंस थे जो भी हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आए थे वो भी मैं आपसे बात करूंगा। तो 22 तारीख को जो थे, अब ये महावीर सिंह सिंधु जी जो हैं वो हमारे इस केस को देखेंगे। तो अब आपको क्या लगता है, क्या ये रिजल्ट को जो पे स्टे है उसको हटा देंगे, या तेजिंदर जो सिंह ढींडसा जी को तो पूरा केस का पता था और उन्होंने कई हियरिंग्स इसमें ले ली थी, तो क्या इस कंडीशन से क्या 22 तारीख को रिजल्ट आ सकता है, 22 तारीख को क्या स्टे हट सकता है, ये आप अपने कमेंट सेक्शन में बताएं। और मैं अपने विचार भी इसमें बताऊंगा आपको, मेरे विचार क्या सही है क्या गलत है, ये तो आपके कमेंट्स ही मुझे बताते हैं। साथ ही वीडियो अगर आप लाइक करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने इन्फॉर्मेशन गलत दी है या आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी नहीं लगी। साथियों, इन्फॉर्मेशन सभी के लिए अच्छी या गलत हो सकती हैं, लेकिन हमारा काम यहाँ पर आपको उसको बताना होता है कि वो इन्फॉर्मेशन सही थी या गलत थी। हमारा काम आप तक पहुँचाने का है। हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन गलत हो केस के लिहाज से, लेकिन इन्फॉर्मेशन तो हम पहुंचा रहे हैं तो वो सही इन्फॉर्मेशन है। अब उसके लिए आपको लाइक करना, डिसलाइक करने का कोई मतलब ही नहीं है। गलत इन्फॉर्मेशन आ गई तो इसका मतलब डिसलाइक कर दे, ये ऐसा नहीं करते आप, वो अच्छे हमारे व्यूअर्स हैं। तो जस्टिस महावीर सिंह सिंधु जी जब इस केस को देखेंगे तो वो इसको समझने में थोड़ा टाइम भी लगाएंगे। और दूसरी बात है, फिर 26 तारीख को अगर ये जो तेजिंदर जी हैं ये अगर ठीक नहीं हुए तब तो फिर केस में और गड़बड़ हो सकती है, कुछ और डिले हो सकता है इसमें। अब क्या होगा ये तो समय ही बताएगा इसके बारे में। लेकिन ये केस जितना हम सोचते हैं कि जल्द ही निपटने वाला है, उसमें कुछ ना कुछ ट्विस्ट आ ही जाता है और लगातार इसमें चेंजेज आ ही रहे हैं। तो आप अपने कमेंट ज़रूर बताएं। इसके साथ साथ जो क्वेश्चंस आए थे हमारे कि SC A और SC B ये जो दो कैटेगरी हैं SC की, तो इसमें क्या ये जो हमारा कंबाइन इसमें रिजल्ट बनेगा या फिर इसमें अलग अलग बनेगा। क्योंकि आपको पता है कि जब इंटरव्यू हुआ था तो दोनों की लिस्ट हमारी अलग अलग ली थी, लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये लिस्ट तो इन्होंने ली थी अलग अलग, लेकिन जब रिज़ल्ट आया था 2010 में तो उस समय पे SC A और SC B को कंबाइन ही रिज़ल्ट जारी किया गया था। इसलिए इस तरह का अब भी कोई आसार नहीं है। हालांकि जो SC A के जो कैंडिडेट हैं, SC A के कैंडिडेट बहुत कम हैं और उनकी पोस्ट बराबर ही हैं लगभग। तो अगर ये कंबाइन आती है हमारी दोनों की मिला के, तो वहाँ पर SC B को बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा, SC B को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और SC A के जो कैंडिडेट्स हैं उनको नुकसान होगा। अब लेकिन ये रिज़ल्ट वहाँ पे था ही,
रिजल्ट में भी आया था। तो SCA के जो कैंडिडेट है वो कम हैं और जो उनकी कास्ट होती हैं वो भी कुछ कम है, इसलिए यहाँ पर अगर कंबाइन आता है तो दोनों के लिए बेनिफिशियल है, लेकिन SCB को ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये बहुत सारे बच्चों का, बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये क्वेश्चन बनता आ रहा है और मैं लगातार उनको इस बारे में बताता आया हूँ। तो केस पे इसका असर कुछ नहीं है। बहुत सारे केस करने की सोच रहे हैं, ऐसा कुछ मत कीजिए। अब इस भर्ती पे और केस करने की बर्डन नहीं है कि और केस इस पे और इसमें और कोई रुकावट आए। आप अपने कमेंट्स ज़रूर करते रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब दूसरा जो क्वेश्चन था वो 33% वाला फीमेल का, ये मैंने आपको बता ही दिया था कि फीमेल का जो किस्सा है वो ख़त्म है और 33% इनका रिजर्वेशन है ही है। और लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ था उसके आधार पर जब पास हुए थे इंटरव्यू और उस पर बेस पर वहाँ पे भी 33% उनका था और मेरिट भी उनकी डाउन थी। जर्नल की जो भी कैंडिडेट्स थे उससे डाउन इनकी मेरिट थी, 1 या 2 नंबर की मेरिट लगभग थी डाउन। तो 33% भी आपका फाइनल हो गया कि 33% आएगा ही आएगा। अब इसमें और भी कुछ पूछ रहे थे कि एलिजिबल और इनएलिजिबल के जो कैंडिडेट थे, क्या वो जो स्टूडेंट है 21 अगस्त के आफ्टर हैं, 21 अगस्त के बाद की जिसकी भी DMC है, डिटेल मार्क कार्ड्स हैं, तो क्या वो इसमें एलिजिबल होंगे और क्या वो लिस्ट में हैं? तो मैं आपको बता दूं वो बिल्कुल यहाँ पर लिस्ट में उनकी डिटेल थी। जो अभी लिस्ट हमारी जारी की थी SSC ने, उसमें वो शामिल थे और इंटरव्यूड में वो आए हुए थे, उनका सभी का इंटरव्यू हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि कोर्ट केस है और आपको पता है कि 21 अगस्त उसकी लास्ट डेट थी, लेकिन उनके जो रिज़ल्ट हैं वो बाद में आए थे, तो वहाँ पे वो एलिजिबल होंगे ही नहीं। एलिजिबल की लिस्ट में आ जाएंगे जब जैसे ही HSSC उसका रिज़ल्ट डिक्लेयर करेगी, तो उसके बाद में उसकी लिस्ट डिक्लेयर होगी और जो लिस्ट आएगी वो पूरी की पूरी आएगी। और लिस्ट में हमारा क्या मार्क्स हैं हमारे इंटरव्यू के, इंटरव्यू मार्क्स और इंटरव्यू मार्क्स प्लस में हमारा जो टेस्ट है एग्ज़ाम के मार्क्स, इन दोनों की मिला करके या अलग अलग करके वो लिस्ट देंगे और एलिजिबल की लिस्ट भी उसी में बना के देंगे, क्योंकि अभी उसमें ऐसी कुछ बात नहीं की थी। तो ये क्वेश्चन जो थे 3 क्वेश्चंस मेन थे जो कि काफ़ी पूछे जा रहे थे। इसके साथ साथ जो ग्रेस मार्क्स का भी क्वेश्चन एक भाई हंसराज जी हैं वो बार बार में पूछते हैं कि क्या PTI की तरह ही ये ग्रेस दी जाएगी। तो साथियों यहाँ पर PTI का जो केस था उसमें जो क्वेश्चंस थे वो बिल्कुल ही हटा दिए गए थे, लेकिन यहाँ पर सभी क्वेश्चंस को हटाया नहीं गया है, इसलिए उसके जैसी यहाँ पे नहीं मिल सकती ग्रेस। और अगर HSSC उनको बिल्कुल ही रिमूव कर देता है तो सभी को 4 मार्क्स की जो 4 क्वेश्चंस की जो ग्रेस है वो मिल सकती है, लेकिन वो ऐसा अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो जो क्वेश्चंस उन्होंने रिपीट करके जो ठीक दिए हैं, तो उस केस में तो ग्रेस मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन किसी ने उसको अगर अटैम्प्ट ही नहीं किया तो किसी को भी उस नंबर की ग्रेस नहीं मिलेगी। और जो लिस्ट है जो वो इसके अकॉर्डिंग ही बनाई गई है, इंटरव्यू जो लिया गया था वो इसी के अकॉर्डिंग लिया गया था। तो साथियों इस जो केस का अभी जो नया मोड़ है कि ये जस्टिस महावीर सिंह जी हमारे केस में नई एंट्री हो गई है, एक और एंट्री हो गई है। तो क्या केस का इस पे असर पड़ेगा? क्या ये केस को सुलझाएंगे या कुछ सोचेंगे कि हमारे जो तेजेंद्र जी हैं क्या वही इसका सॉल्यूशन निकालेंगे या इसका जो फ़ायदा किसका होगा? ये सारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अब इसका केस नंबर भी बदल गया, मैंने आपको बताया था वहाँ पे अब 247 है ये केस। तो इसको जैसे ही होगा शाम तक इसकी अपडेट आएगी, हम आपको ज़रूर बताएंगे समय पे। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे। थैंक यू। सभी का दिन शुभ रहे और सभी का रिजल्ट अच्छा रहे, किसी के मन पे भार ना रहे और आपस में कभी भी कोई तनाव आपके अंदर ना रहे। ये मेरी प्रभु से अच्छा है। धन्यवाद।